तो क्या सच में स्वस्थ भारत मिशन को खुली चुनौती दे रहे हैं सीलिंग की जमीन में चल रहे 2 ईंट भट्ठे, जिसका कुछ लोग करने लगे हैं विरोध। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से है, जहां चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के विकास खंड सरदार नगर क्षेत्र के अवधपुर में डेटा संख्या 195 मिल जुमला रकबा 6.775 हेक्टेयर सीलिंग की जमीन पर अवधपुर निवासी दिनेश यादव तथा गाँव के प्रधान द्वारा उप नंबर में चलाए जा रहे नंदलाल लखमानी तथा जयराम लखमानी के ईंट भट्ठे को सीलिंग की जमीन में चलाए जाने की बात बताकर उच्च अधिकारियों से जांच उपरांत कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं आपको बताते चलें कि शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी गोरखपुर, मुख्यमंत्री मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, प्रमुख सचिव राजस्व लखनऊ के पास बतौर लिखित न्याय हित में शिकायत किया है। तो वहीं इस क्रम में जब ईंट भट्ठा संचालक नंदलाल लखमानी और जयराम लखमानी से संपर्क कर मामले के बाबत जानकारी का प्रयास किया गया, तो नंदलाल लखमानी ने उस जमीन को लीज पर लेकर चलाए जाने की बात बताते हुए कहा कि हम जमीन को लीज पर आज से 24 वर्ष पूर्व से लेकर चला रहे हैं। हमारे पास ईंट भट्ठे से संबंधित सभी कागजात दुरुस्त हैं। जिसकी बिलिंग के संबंध में नंदलाल लखमानी ने कहा, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। जमीन के प्रमुख दावेदार जो उसके मालिक हैं वही बता सकते हैं। जबकि वहीं मामले के संबंध में जयराम लखमानी ने उक्त जमीन की स्वयं की खरीदी जमीन बताया। वहीं जब इस संबंध में तहसीलदार चौरी चौरा नीलम तिवारी से संपर्क कर जानकारी किया गया, तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार सरदार नगर को भौतिक सत्यापन के लिए भेजा गया। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूर्व अवलोकन के बाद साक्ष्य को देखते हुए विधिसम्मत नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि क्या कहते हैं शिकायतकर्ता के अलावा भट्ठा संचालक तथा चौरी चौरा तहसील की तहसीलदार नीलम तिवारी। जी क्या समस्या है? यहाँ समस्या अवधपुर ग्राम सभा में चौरी चौरा प्रांगण के तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत विगत 24 वर्षों से ये भट्ठा लगे हुए 2 भट्ठे हैं। इन भट्ठों से विगत वर्षों में जो है कोरोना काल के वेरिएंट से जो आम जनमानस को 2 साल की जो वैश्विक आपदाओं को झेलना पड़ा, वो सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि यहाँ वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से यहाँ आम जनमानस के में अस्थमा, स्वास्थ्य संबंधी रोगी पैदा हो रहे हैं और यहाँ के फलदार वृक्षों को जो है सूखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे बगल में रेलवे लाइन जा रही है, जो रास्ते से आने जाने वाले लोगों को भी अति गंभीरता और परेशानी होती है। उनको पठन पाठन कार्य करने वाले बच्चे भी जाते हैं, जिनको इन प्रदूषण से जो है दिक्कतें होती हैं। इस संदर्भ में वायु क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया, डीएम कमिश्नर को अवगत कराया और पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन को भी मैंने इस संदर्भों में अवगत कराया है। और माननीय उच्च न्यायालय में सीलिंग का मामला जो चल रहा है, सीलिंग से प्रभावित और सीलिंग में ये 2 भट्ठे लगे हुए हैं, इन भट्ठों पे भी स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा है, जिसको डीएम कमिश्नर और एसडीएम तहसीलदार द्वारा उसमें पार्टी बने हुए हैं। उसके बावजूद भी तहसील प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। अभी आपने बताया कि सीलिंग की जमीन में भट्ठे चल रहे हैं जी, इसका प्रमाण आप कैसे कर सकते हैं प्रामाणिकता से कि सीलिंग में है? ये 195 मिल जुमला नंबर है, जिसमें 6 हेक्टेयर 775 एयर सीलिंग सरप्लस लैंड है और यह सरप्लस लैंड में ही लैंड लॉर्डों द्वारा जो है बेनामी दस्तावेज तैयार करके उन्हें जो है बेच दी गई है, जिसमें यह सीलिंग के जमीनों में ही ये भट्ठे लगे हुए हैं। यह माननीय उच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है मेरे मामले को संज्ञान में लेकर के कि यह सीलिंग सरप्लस लैंड है, इसमें भट्ठे का संचालन तत्काल प्रभाव से रोकने का मैंने कौन सा भट्ठा संचालित हो रहा है? इसमें जो है राज मार्का जो है नंदलाल लखमानी और इंडिया मार्का जो है जयराम लखमानी द्वारा ये भट्टे संचालित की जा रही है। ये दोनों किस ग्राम सभा में है? ये अवधपुर ग्राम सभा में। इस संबंध में आपने आवाज कहाँ लगाया? इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश राजस्व प्रमुख सचिव, मैंने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन, माननीय उसके बाद जिलाधिकारी, कमिश्नर को, एसडीएम, तहसीलदार को मैंने इस प्रकरण में अवगत कराते हुए और तहसीलदार महोदय ने 2-2, 3-3 बार लेखपाल और कानूनगो को भेज करके नायब तहसीलदार को इन्होंने पैमाइश भी कराया और पैमाइश में मेरे मुद्दों को साक्ष्य के रूप में पाया गया। यह तथ्य प्रमाण है कि आपके पास? जी, मेरे पास प्रमाण है।
हमारे वहाँ 195 गाटा संख्या अवधपुर में है जो सीलिंग से प्रभावित है, पूर्ण रूप से सीलिंग है। उसकी कार्रवाई एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, हल्का लेखपाल, हल्का कानून सबको दिया गया। सबने जांच किया, वो सत्य पाया। यहाँ तक को हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी तारीख पेशी चल रही है और 15 मार्च 2023 को उसका लास्ट जजमेंट अभी बाकी है। ऐसे में अगर कोर्ट का मामला विचाराधीन है, अधिकारियों की जांच में मामला सही पाया गया, फिर आगे क्या कार्रवाई हुई? क्यों अभी उस तरीके से भट्टा उस पर संचालित हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए सब चीज हाई कोर्ट का आदेश है कि सबको रोका जाए। आइए जबरन या बाहुबल जैसे भी हो, इन लोगों ने भट्टा डबल 2-2 भट्टे चला रहे हैं। कौन कौन से भट्टे चल रहे हैं? लखमानी और जयराम लखमानी, ये पति हैं। इन लोगों को जैसे भी वो लोग चला रहे हैं, इन लोगों के पास कागज न कोई राइटी है न कोई थी है और सीलिंग में इन लोग भट्टे चला रहे हैं। यहाँ जो भट्टा है या क्या इससे कहाँ तक हानि हो रही है, कुछ आप बताएंगे इस पे? हानि तो बहुत हो रही है सर, जैसे? इसके बाद नहीं हानि तो हो ही रही। मान लीजिए इतने से प्रदूषण भी फैल रहा है, बाकी आगे पीछे जितने जो है बगल के लोग हैं उससे भी दिक्कत हो रहा है। गेहूँ धान के लिए इतना गर्दा उर्दा उड़ता है, सब उससे दिक्कत तो है ही है। भट्टे से दिक्कत है, ये बात नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से भट्टा चल रहा है यहाँ पे? भट्टा कम से कम 1.5 साल हो गया इसको चालू हुए। अच्छा, बाकी पहले वाला तो बहुत दिन से है। किनका भट्टा है? ये है, क्या नाम है इनका, नंदलाल जी, अच्छा अच्छा, सिंधिया जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम सकल यादव। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम नंदलाल लखमानी, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जटा से गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 24 साल से मैं यहाँ पर पवीन मल और ग्राम अवधपुर में किराएदारी पे मैं अपना भट्टा चला रहा हूँ। मुझे 24 वर्ष हो गए हैं। ये कैसी जमीन है, इस संबंध में आप बता सकेंगे? जी सर, इस संबंध में सर मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं पवीन में बता सकते हैं। कागज उन्हीं के पास है और वो सर दे सकते हैं। मैं पट्टे पर भट्टा चला रहा हूँ, मुझे 24 साल हो गए हैं। लक्ष्मणी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये अवधपुर में मैंने अपनी निजी जमीन ली हुई है, इससे मेरे सीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। और ये क्या नाम है, ये मेरी मिसेज के नाम पे थी, वो एक्सपायर कर चुकी हैं। वो इसके बेटों के नाम पे वो हो चुकी है जमीन, और बेटे के नाम पे वो भट्टा भी चल रहा है। तो क्या जो माना जा रहा है कि सीलिंग की जमीन का जो आरोप है उस पर आप क्या करना चाहते हैं? ये जब मेरी सीलिंग है ही नहीं, सीलिंग के लैंड आर्ट तो दूसरे कोई है। अब कौन है क्यों नहीं, ये तो 85 की पहले सेलिंग की हुई है। उसके बाद मैं थर्ड पार्टी में इसमें लिया हूँ, फिर उन्होंने किसी और को बेचा, फिर उन्होंने किसी और को बेचा। और ये भी सर मैं 15 साल से लिया हूँ। जी मैम, अवधपुर में एक मामला सीलिंग का प्रकरण चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है ग्रामीणों का और वहाँ के प्रधान के द्वारा कि वहाँ 2 ईंट भट्टे सीलिंग की जमीन में हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मामला है? देखिए, अवधपुर का शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में नायब तहसीलदार सरदार नगर को मौके पर भेजा गया था स्थलीय निरीक्षण के लिए। शिकायत से भट्टे को लेकर के नहीं था, बल्कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। जैसा कि लोगों द्वारा बताया कि सीलिंग की जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मौके पर जाकर के तत्काल मंदिर के निर्माण को तो रोक दिया गया, और जो भी व्यक्ति निर्माण कर रहा था उससे आवश्यक दस्तावेज मंगाए गए कि भाई आपके पक्ष में जो भी दस्तावेज आप उपलब्ध करा दें। तो अभी तक कोई दस्तावेज पूरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जैसे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो अभिलेखी परीक्षण करके उस पर मंदिर के मैटर पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। सीलिंग के भी मैटर पे उनके भट्टे के कागज वगैरह की जांच की गई, तो भट्टे से संबंधित जो आवश्यक दस्तावेज थे वो तो उनके पास थे, ठीक है, लेकिन कागजात कैसे वो मौके पर आए हैं, कैसे उनका उस मौके भट्टा चालू हुआ है, इसके संबंध में उनके द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा जमीन क्रय किया गया है। तो उससे संबंधित भी दस्तावेज उनसे मंगाए गए हैं। जैसे दस्तावेज हमारे पास आ जाते हैं और रिपोर्ट क्लियर हो जाती है कि सीलिंग के किस रकबे पर है, कितने रकबे पर है, उसके अकॉर्डिंग हम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैडम, भट्टे के जो ओनर हैं इस संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं लीज पे लिया हूं और 24 सालों से यहाँ पर हूं और ये लीज का है हमारा जी। तो उन सभी से संबंधित हम लोग दस्तावेज मंगाए हुए हैं कि आप अपना रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं कि किस रिकॉर्ड के आधार पर आप CL7 में दर्ज जमीन पर आप उपस्थित हुए हैं। देखिए, होता क्या है कि CL7 की कुछ रकबों में पूरे रकबे लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ नंबरान में कुछ रकबे लिए जाते हैं। तो संभावना हो सकती है कि जो CL7 का नंबर हो, उस नंबर पे कुछ रकबे गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर किए गए हों,
और ये भी संभावना है कि कुछ रकबे न किए गए, या फिर ये भी संभावना है कि पूरा का पूरा रकबा लिया गया हो। जैसा वो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, हम अपने यहाँ से रिकॉर्ड से मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद जो रिपोर्ट बनती है उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मैडम, वो भट्ठा लगभग 24 सालों से संचालित है जी। क्या प्रशासन को इस संबंध में अभी तक कुछ डिटेल नहीं हो पाया था, किस जगह पर है, कैसे है? जी देखिए, चूंकि अवधपुर गांव जो है चकबंदी में है, ठीक है, लेकिन अवधपुर के कई नंबरान ऐसे भी हैं जो कि CL7 में दर्ज हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में जैसे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, वैसे हमारी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।